हाय एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। ठीक है, तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क ये टॉपिक है, और ये जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है, इससे आपका एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में रहता ही है। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो रहेंगे ही। ठीक है, और ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार आप अच्छे से समझ जाइए कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा बस इसमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बढ़िया से समझा रहा हूँ, आप बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए एक सपोज, ठीक है, कोई दो पर्सन है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, दो पर्सन है ए और बी, तो इनको कोई काम मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी में ये काम करते हैं। ठीक है, तो ए जो है कोई काम को 20 दिनों में कर लेता है। ठीक है, और बी जो है उसी काम को 30 दिनों में करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, उसको ए जो है 20 दिनों में करता है और बी जो है 30 दिनों में करता है। ठीक है, तो कह रहे हैं, अब इसमें आप ये बताइए कौन ज्यादा। अब इसमें दो तीन टर्म आते हैं। ठीक है, एक पहला एक समझ लीजिए एफिशिएंसी। ठीक है, एक एफिशिएंसी जो टर्म है, ये आपको समझना है कि एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कौन जल्दी, मतलब कौन तेज काम कर रहा है। ठीक है, कौन तेज काम कर रहा है, तेज मतलब जल्दी काम कर रहा है। ठीक है, कौन तेज काम कर रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर काम है, काम कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई काम है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर काम, ठीक है, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है। कौन जल्दी कर रहा है? ए जल्दी कर रहा है ना, ए जल्दी कर रहा है, बी थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। मतलब यहां से एक चीज हमें समझ में आया कि ए इज मोर एफिशिएंट एफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए इज मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब ए बी से ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें हमें कैसे पता चला? मतलब जो कम टाइम ले रहा है, जो कम टाइम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यानी टाइम जो कम ले रहा है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, यानी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब टाइम जो है एफिशिएंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? क्योंकि देखिए यहाँ ए ज्यादा टाइम, कम टाइम ले रहा है, ठीक है, और बी ज्यादा टाइम ले रहा है, उसका मतलब ए इज मोर एफिशिएंट, ए इज मोर एफिशिएंट देन बी। मतलब यह क्या है, जो टाइम कम ले रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। यानी टाइम और एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, जैसे आपने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन होता है ना। मैंने आपको बताया था ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, उस क्लास में बताया था। ठीक है, उस टॉपिक में बताया था। तो यहाँ पे आप समझिए, अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट हटा के, तो हम अगर क्या करते हैं, टाइम यहाँ पे टी इक्वल टू, ठीक है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कांस्टेंट हटा देंगे तो वर्क, ठीक है, वर्क। अब यहाँ पे देखिए वर्क कांस्टेंट होना चाहिए, वर्क कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वो डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, वर्क। तो वर्क जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तब जो है टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होगा। यहाँ पे वर्क कांस्टेंट है, कह रहा कि ए जो है कोई काम 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है ना, तो वर्क यहाँ पे कांस्टेंट है। वर्क क्या है, वर्क जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालेंगे, तो ठीक है, ए और बी, ए और बी, तो टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा, वो होगा 20 और 30, यानी 2:3, 2:3, ये टाइम का रेशियो आपका हो गया। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा, 3:2। मैंने अभी कहा था टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, यानी अगर टाइम का रेशियो 2:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आप ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से बनाऊंगा, जो आपने स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा, जैसे पढ़ाते थे। ठीक है, उसको बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हम इसे शॉर्ट ट्रिक से, मतलब एक सिंपल मेथड, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैं कहूंगा सिंपल मेथड, कि हम जल्दी से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ए कोई काम को 20 दिनों में कर रहा है, यहाँ वर्क कांस्टेंट होना चाहिए। जब वर्क कांस्टेंट होगा, वर्क कांस्टेंट होगा, तभी आप तभी आप टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
हाँ, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होगा, वर्क कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ए कोई काम को 20 दिनों में करता है और बी कोई काम को 30 दिनों में कर रहा है। चलिए ये हम सवाल बनाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो हमें इसमें क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। पहले ए की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, तो ए का एफिशिएंसी जो होगा वो क्या होगा, ए का एफिशिएंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब अगर ये है तो जस्ट उल्टा, ठीक है। टाइम अगर 20 दिया हुआ है तो एफिशिएंसी क्या होगा, इसका उल्टा होगा। एफिशिएंसी क्या होगा, इसका उल्टा, तो एफिशिएंसी 1/20। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/20। ए कोई काम को 20 दिनों में कर रहा है, बी कोई काम को 30 दिनों में कर रहा है, ठीक है। और बी की एफिशिएंसी क्या होगी, बी एफिशिएंसी, ठीक है। बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/30। अब देखिए हमें 1 डे वर्क निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो एफिशिएंसी होता है, यहाँ पे एक चीज और समझिए, यहां से आपको क्या समझ में आया, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी का मतलब जो आपको बताऊंगा, एक और चीज यहाँ समझना, एफिशिएंसी होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि एक दिन में कितना काम, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। तो देखिए ए जो है कोई काम को 20 दिनों में करता है, 20 दिनों में कोई काम को करता है, तो एक 20 दिन में मतलब वो 20 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। मतलब एक दिन में 1/20 काम कर रहा है, ठीक है। ये क्लियर है। तो ए जो है एक दिन में 1/20 काम कर रहा है, तो यही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो एक दिन का काम जो होगा, एक दिन में किया गया काम, वो एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है। एफिशिएंसी जो है एक दिन में किया गया काम, ठीक है। तो एफिशिएंसी का एक और जो डिफिनेशन है कि 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ठीक है, एक दिन में किया गया काम, ठीक है। उसी तरह बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1/30। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे, ए एंड बी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क यानी ए एंड बी का एफिशिएंसी क्या होगा, 1 डे वर्क जो होगा वही उसका एफिशिएंसी होगा। क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30, ये क्या हो जाएगा, 60 हो गया एलसीएम, 3 + 2, 5/60, ठीक है। तो अब देखिए 5/60 वो एक दिन में काम कर रहे हैं, ए और बी 5/60 काम एक दिन में कर रहे हैं। अब देखिए ए कोई काम को 20 दिन में कर रहा है, बी कोई काम को 30 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5/60 काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में 5/60 काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग मान लेते हैं लेट, अब हमें क्या है, वर्क कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है, तो वर्क को हम मान लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है। वर्क को क्या मान लेंगे, 1 यूनिट, ठीक है, समझ में आया। लेट वर्क, अब हमें वर्क पता नहीं है, वर्क पता नहीं, तो हम लोग 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 5/60 काम एक दिन में 5/60 काम करे, यानी 5/60 काम जो है वो एक दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यूनिटरी मेथड लगाना है, तो एक काम को वो कितने दिन में करेंगे, एक डिवाइडेड बाय 5/60, तो 5 यहाँ होगा, 5/60, ये 60 जो है यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 60/5, तो ये हो जाएगा 12 दिन, 12 डेज, ठीक है। तो 12 दिन में ये दोनों काम करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप समझते जाइएगा, जो चीजें यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। क्या क्या कहा गया, ए कोई काम को 20 दिनों में करता है और बी काम को 30 दिनों में करता है, यही दिया गया क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ पे देखिए हमने निकाला इनका एफिशिएंसी। अब हम लोग उल्टा चलेंगे, क्या चलेंगे, देखिए हमने निकाला पहले इनका एफिशिएंसी, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एलसीएम लिया यहाँ पे। अब यहाँ 20 और 30 का एलसीएम है ना, तो 20 और 30 क्या है, 20 और 30 कुछ नहीं है, नंबर ऑफ डेज है। देखिए 20 दिन और 30 दिन, ठीक है, 20 और 30 क्या है, नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, हमें डे पता है, अगर हमें डे पता है और वर्क कांस्टेंट होना चाहिए, वर्क कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वर्क हमेशा याद रखिएगा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे देखिए एक काम को 20 दिनों में कर रहा है, बी काम को 30 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आया, डेज आया, ठीक है, डेज आया। अब इनका लेंगे हम एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम, तो क्या आएगा 60, यहाँ लेंगे एलसीएम, ठीक है।
अब निकालेंगे इनका एफिशिएंसी, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, टाइम इक्वल टू, देखिए टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, मैंने आपको बताया था टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो अब देखिए ये जो 60 होगा ये आपका अब टोटल वर्क हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वर्क, यानी एलसीएम जो आप निकालिएगा वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम जो निकालिएगा वही आपका टोटल वर्क होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए वर्क जो है 60 है, डेज जो है, टाइम जो है वो 20 है, तो एक की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है, यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे और बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, ठीक है। अब देखिए दोनों मिलकर कितने, अब देखिए वही प्रोसेस है कि ए प्लस बी का प्लस बीज 1 डे एफिशिएंसी, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, यानी एक दिन का एफिशिएंसी क्या है 3 प्लस 2, 5 आ गया, 5 यूनिट, ठीक है। अब टोटल वर्क क्या है, तो टाइम आप जो है दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क क्या है 60 है, वर्क है 60 और एफिशिएंसी क्या है 3 प्लस 2, दोनों का हम निकाल रहे, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं वो निकालें, तो 3 प्लस 2 5, तो हो जाएगा 12 डे, 12 डेज। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 12 डेज। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो क्या हमने सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले डेज हम लोग पता करेंगे, डेज के बाद हम लोग निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, ये प्रोसेस है। एलसीएम के बाद हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो एलसीएम होगा वो आपका टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एलसीएम निकाल के ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे वही हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 20:30 क्या होगा, 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो देखिए आपका 3:2 आया है ना, 3:2 आया, ठीक है। चलिए हाँ, तो आप क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 20 डेज। कह रहा है ए और बी कोई काम को, दोनों मिलकर कोई काम को 20 दिनों में करते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज। ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर बेस्ड है ना, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 30 डेज एंड सी एंड ए टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 24 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 7/12 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। कह रहा है कि ए और बी एक साथ एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी और ए मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ये सवाल है, सवाल सिंपल है कि ए और बी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में, ठीक है। बी और सी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में, और सी और ए काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, सी और ए 24 दिनों में। तो कुछ नहीं है, अब हमें देखिए जो डेज दिए रहेगा ना आप उसका एलसीएम निकाल लीजिए, चाहे ए और बी का साथ में है, चाहे ए बी और सी का साथ में है, चाहे सी और ए का साथ में है, चाहे ए का अकेला है, चाहे बी का अकेला है, चाहे सी का अकेला है, डेज दिया है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका टोटल वर्क आपको माना जाएगा। क्योंकि एलसीएम जो होता है ना टोटल वर्क, आप हमें ऐसा निकालना है, देखिए एलसीएम होगा ना तो सब कट जाएगा आराम से, कैंसल आउट हो जाता है, इसीलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। और हमें वो चीज चाहिए जो तीनों में कॉमन हो, है ना, वो चीज चाहिए जो तीनों में कॉमन हो, और तीनों में कॉमन क्या होगा, तीनों में कॉमन जो होगा एलसीएम होगा, ठीक है। और हमें वर्क क्या है, हमें वर्क क्या होता है, वर्क हमें कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, हमें वर्क कांस्टेंट चाहिए, तो हमें ऐसा चीज होना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो और उसको कांस्टेंट बना के हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 120, ठीक है, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये हो गया टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी यहाँ पे होगा, तो एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, कंबाइंड एफिशिएंसी, वो 6 हो जाएगी, बी प्लस सी का 4 और सी प्लस ए का 5, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखिए एक, देखिए अगर आपको और अच्छे से टाइम, ये देखिए क्रैश कोर्स है, ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना है तो एक और टाइम एंड वर्क की वीडियो है, टाइम एंड वर्क की क्लास है, ठीक है। वो मैंने पूरा बेसिक से एकदम बढ़िया से बढ़ाया है, उसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं
क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, इसमें मैं बेसिक क्वेश्चन अगर आपको कराने लगा तो बहुत लंबी क्लास जाएगी और आपका एग्जाम नजदीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को पिक करना है जो पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराया गया है, तो आप इसको जाइए हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको भी समझना, यहाँ पे भी मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ऐसा, है ना। चलिए, अब कह रहा है कि ए अकेला उसी कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की कंबाइंड एफिशिएंसी है। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होगी? ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। इसका हो गया 6 + 4 + 5 यानी हो गया 15। तो देखिए 2a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? 15/2, ठीक है। तो अब देखिए ये सॉरी 15 ही होगा, है ना, ये होगा 15। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/2, ठीक है। तो देखिए अब b प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है? b प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है वो आपका है 4, ठीक है, 4। तो a का अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम 15/2 - 4 करेंगे, तो a का एफिशिएंसी आ जाएगा 7/2, ठीक है, 7/2। अब कह रहा है ए 7, ये हो गया ए की एफिशिएंसी, ये हो गया ए का एफिशिएंसी, ठीक है। अब टोटल वर्क क्या है? 120। तो 120 का 7/12 भाग है, ठीक है। तो 120 का 7/12 भाग कितना होगा? 120, ये हो जाएगा 12 × 70, ठीक है। तो 70 यूनिट ए कितने दिनों में काम करेगा? 70 यूनिट। तो 70 बटा, अब क्या मैंने बोला था, टाइम इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क है आपका 70, एफिशिएंसी क्या है? 7/2। तो 7 यहाँ है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, 7 × 10 = 70 यानी 20 दिन में करेगा, 20 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ वर्क इन 4/5 days. A alone completes 3/4 of the work in 30 days. How long will B alone take to complete the whole work? कह रहा है A और B मिलकर एक कार्य का 1/5 भाग 4 जमा 4/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले 30 दिनों में 3/4 एक कार्य पूरा करता है। B अकेले पूरे काम को करने में कितना समय लेगा, ठीक है, ये सवाल है। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर 1/5 काम को 4/5 डेज में करते हैं। तो 1/5 कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 × 5 = 20 और 4 = 24/5 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये होता है 5, मैंने आपको बताया था रेशियो में, ये 5 होता है ओरिजिनल, ठीक है। ये होता है डिक्रीज इंक्रीज जो भी है। तो 1 का वैल्यू आपका 24/5 है, ठीक है। 1/5 का वैल्यू है 24/5 है, तो 1 का वैल्यू आपका 24/5 है, तो 5 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 24/5 × 5, तो 5 5 गया तो 24 दिन में, ठीक है। ए जो है आपका काम ए प्लस बी 24 दिनों में करेगा, और बी जो है 3/4 काम को 30 दिनों में करता है। कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो 30 का वैल्यू 3 के बराबर, सॉरी 3 का वैल्यू 30 के बराबर, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 का वैल्यू आपका हो जाएगा, 3 का वैल्यू 30 के बराबर, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 30/3 × 4, तो हो जाएगा 40 के बराबर, ठीक है। तो ए जो है काम को 40 दिनों में करता है, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो देखिए निकाल लीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए, 120 हुआ। अब देखिए ये टोटल वर्क हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 है और ए का एफिशिएंसी 3 है, तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा? 5 - 3 = 2, ठीक है। तो बी कितना टाइम लेगा? बी जो है बी टाइम लेगा, टाइम टेकन बाय बी, ठीक है। टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क क्या है? वर्क 120 है और एफिशिएंसी क्या है? 2 है, तो क्या हो जाएगा? 60, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 60 दिन देगा, 60 डेज, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या है कि ए कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 15 days. ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुगेदर and A quits 5 days before the project is completed. In how many days is the project completed? कह रहा है A एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी परियोजना को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। A और B एक साथ प्रोजेक्ट पर पूरा काम करना शुरू करते हैं और A प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। परियोजना कितने दिनों में पूरी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि ए कोई आदमी है, वो 10 दिनों में कोई प्रोजेक्ट करता है और बी जो है उसी प्रोजेक्ट को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें टोटल जो वर्क है यानी टोटल प्रोजेक्ट का क्या होगा वो मानना है, वो होगा 30,
ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो अब ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी होगी 2। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दोनों एक साथ प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए, यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों एक साथ प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए एंड ए क्विट्स 5 डेज बिफोर दी प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। मतलब ए जो है 5 दिन पहले प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। यानी आप देखिए समझिएगा, मान लीजिए कि सपोज कि काम हो जाता 10 दिन में, ठीक है, 10 डेज में, तो ए जो है 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी बी, ए प्लस बी जो है वो 5 दिन काम करता और बी अकेला 5 दिन काम करता। यही होता अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 दिन पहले छोड़ा ए, ठीक है, कंप्लीट होने के 5 दिन पहले छोड़ा ए, उस 5 दिन में सिर्फ बी काम किया होगा, सिर्फ बी काम किया होगा। तो 5 दिन में बी कितना काम किया होगा, तो ए एक दिन में अगर बी एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का काम, तो एक दिन में अगर बी 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट्स बी का, बी 5 डे वर्क। ठीक है, अब बचा हुआ काम कितना हुआ, 30। अब ये जो 30 काम है वो ए प्लस बी दोनों मिलकर, सॉरी 20 काम है। अब रिमेनिंग वर्क क्या है, रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, 30 माइनस 10 बराबर 20 यूनिट। अब जो रिमेनिंग वर्क है यानी 20 यूनिट, ये ए प्लस बी दोनों मिलकर किया होगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में किया होगा, तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है 5, तो टाइम कितना लगा होगा, 20 वर्क है और 5 कंबाइंड एफिशिएंसी यानी 4 दिन। ठीक है, 4 डेज, मतलब 4 दिन ए प्लस बी दोनों किया और बी अकेला 5 दिन में किया, यानी टोटल टाइम क्या लगा, टोटल टाइम जो लगा वो होगा आपका 4 प्लस 5 बराबर 9। ठीक है, 9 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, 9 डेज। चलिए अगला सवाल, ये कुछ दिन पहले छोड़ना, कुछ दिन पहले ज्वाइन करना, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है ए कैन कंप्लीट 3/8 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन 9 डेज एंड बी कैन कंप्लीट 80% ऑफ द सेम वर्क इन 16 days. Both work for 5 days. C alone completes the remaining work in 6 whole 1/2 days. A and C together will complete the whole work in. कह रहा है एक इसी कार्य का 3/8 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 80% भाग 16 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। सी अकेले शेष कार्य को 6 जमा 1/2 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर पूरे कार्य को काम को करने में ए और सी मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल ये है कि जैसे ए आया, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम जो है वो 5 दिन तक किया, 5 दिन तक किया। उसके बाद ये क्या किया, लेफ्ट, ये छोड़ दिया और रिमेनिंग वर्क कौन किया, बचा हुआ काम सी किया अकेला, सी अकेला। ठीक है, रिमेनिंग वर्क सी अलोन करता है और वो सी अकेला कितना दिन में करता है, 6 होल 1/2 डेज में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 3/8 काम 9 दिन में करता है ए। ठीक है, 3/8 काम कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो 3 का वैल्यू 9 के बराबर, तो 8 का वैल्यू, तो 3 तिया 9 गुना 3 होगा, तो 8 तिया 24, यानी ए अकेले काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, बी 80% काम को 16 दिन में करता है, तो 80% बराबर कितना होगा, 4/5, 4/5, तो 4/5 का वैल्यू क्या हुआ, 16। ठीक है, 4 का वैल्यू क्या हुआ, 16 गुना 4, तो 5 चौके 20, तो बी जो है टोटल 20 दिन देगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका एलसीएम 120, तो ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 5, बी की एफिशिएंसी आ गई 6। ठीक है, अब ये दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, कह रहा है बोथ वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। तो ए प्लस बी 5 डेज वर्क क्या होगा, वो हो जाएगा 11 गुना 5 यानी 55 यूनिट्स। ठीक है, 55 यूनिट्स हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क क्या हो गया, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा आपका 120 माइनस 55 बराबर 65 यूनिट्स। ठीक है, 65 यूनिट्स आपका रिमेनिंग वर्क हो गया। ठीक है, अब ये 65 यूनिट जो है सी अकेला करता है 6.5 दिन में, तो 6.5 दिन बराबर कितना हो गया, ये 13/2। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, सी की एफिशिएंसी क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई 65/13, ये 2 ऊपर चला जाएगा, गुना 2, ये 5। ठीक है, 10। सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 10 यूनिट्स। सी की एफिशिएंसी हो गई 10 यूनिट्स। ठीक है, सी की एफिशिएंसी 10 और ए की एफिशिएंसी क्या है, 5। ठीक है, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी टुगेदर क्या होगी, 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ए प्लस सी दोनों मिलकर काम को कितना दिनों में करेंगे, तो ए प्लस सी जो टाइम लेगा, ए प्लस सी टाइम होगा, वो होगा आपका 120/15, 15 8 120 यानी 8 दिन।
8 डेज, तो 8 दिनों में करेंगे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या है, P एंड Q कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 21 डेज। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको अच्छे से समझिएगा। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज एंड Q लेफ्ट, Q छोड़ दिया। आफ्टर दैट P फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज P अलोन कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, P और Q मिलकर एक काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया और Q ने काम छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। Q ने काम छोड़ दिया। ठीक है, Q को बोला, Q को पसंद नहीं आया, छोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, P बेचारा अकेले 15 दिनों में कार्य को समाप्त किया। तो कह रहा P अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझिएगा। काम को छोड़ दिया, ठीक है, Q ने काम को छोड़ दिया, भाई मन होगा, कुछ इमरजेंसी आई होगी इसलिए छोड़ दिया। चलिए जो भी है, छोड़ दिया। हम सवाल को जरूर करेंगे, है ना, हमें सवाल को करना है, हमें सवाल को छोड़ना नहीं है। कोई भी सवाल आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं अगर आप अप्रोच अच्छा लेते हैं। रेशियो मेथड, परसेंटेज की क्लास मैंने करवाई, रेशियो की क्लास मैंने कराई, जितने भी क्लास लिए एक बार आप उसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए। जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है सब कराए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने कराया है। इस टाइप के क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो हमारा चैनल है SSC प्रैक्टिस मॉक। आप लोग पोस्ट ही नहीं करते, मेरे को समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा करते हैं। नाराज तो नहीं है, SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन, ठीक है, SSC प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन ग्रुप है, इस पे जाइए, आपको कोई भी सवाल है वहां पोस्ट कीजिए, हम आपको उसका आंसर बताएंगे, बाकायदा आपको समझाएंगे कैसे हुआ। ठीक है, तो आप पोस्ट कीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 10 जनवरी से आपका एग्जाम है और एडमिट कार्ड भी आ गया ना, 10 जनवरी से आपका एग्जाम है, तो अभी से ही थोड़ा सीरियस हो जाइए, है ना, सीरियस हो जाइए। चलिए इस सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है P और Q दोनों मिलकर काम को ना 21 दिनों में करते हैं। काम को कितने दिनों में करते हैं? 21 दिनों में करते हैं। ठीक है, लेकिन वो दोनों 12 दिनों तक काम करते हैं, 12 दिनों तक काम करते हैं और Q जो है काम को फिर छोड़ देता है। ठीक है, और बाकी काम P अकेला 15 दिनों में करता है। जो बचा हुआ काम P अकेला 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे P और Q, देखिए P प्लस Q रेशियो P निकालेंगे। यहाँ बात यहाँ समझिएगा बढ़िया से। बचा हुआ काम P अकेला 15 दिनों में करता है, तो देखिए अगर P और Q 12 दिन तक काम किए, अगर दोनों मिलकर दोनों साथ काम करते रहते हैं, दोनों साथ काम करते रहते, अगर दोनों छोड़ते नहीं, अगर Q छोड़ता नहीं, तो फिर क्या करते हैं P और Q बचा हुआ काम को कितने दिन में करते हैं? बचा हुआ काम को 9 दिनों में करते हैं, है ना, बचा हुआ काम को 9 दिनों में करते हैं P और Q अगर दोनों रहते। लेकिन Q छोड़ दिया, इसके वजह से P जो है उसको 15 दिनों में किया। मतलब P प्लस Q और P का जो टाइम का एफिशिएंसी है वो है, ये टाइम की जो टाइम की एफिशिएंसी नहीं, टाइम का रेशियो जो है, ठीक है, टाइम की एफिशिएंसी नहीं, टाइम का रेशियो, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा वैसा बोल दिया मैंने। तो ये हो जाएगा 3:5। ये टाइम का रेशियो जो होगा वो 3:5 होगा। तो P प्लस Q और P का जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो 5:3 होगा, ये एफिशिएंसी। अब देखिए P का जो है एफिशिएंसी वो 3 है, तो Q का एफिशिएंसी क्या होगा? Q का एफिशिएंसी 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 2 यूनिट्स। ठीक है, ये समझ में आया? क्लियर है? तो लेकिन हमें क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज P अलोन कैन फिनिश दी वर्क, तो कह रहा है P अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अब देखिए P और Q 21 दिनों में कर रहे हैं, P और Q 21 दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क मैंने अभी क्या बताया था, तो टाइम टेकन इक्वल टू क्या बताया था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा। तो वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो हमें क्या निकालना है, वर्क, है ना। तो टोटल वर्क ये दोनों मिलकर 21 दिनों में कर रहे हैं और दोनों की एफिशिएंसी है 5, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 21 गुना 5, 21 गुना 5, 21 गुना 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब पूछ रहा भाई Q अकेला कितने दिनों में कर रहा है, तो सॉरी P अकेला कितने दिनों में कर रहा है, तो P का टाइम P का टाइम क्या हो जाएगा, 21 गुना 5 बटा 3, तो 3 सत्ते हो जाएगा 35 डेज, 35 डेज। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि A, B एंड C कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 7 होल 1/2 डेज,
15 days 30 days respectively. A and B start working but A quits the job after 3 days. Then C joined B and both did the work till the completion of the work. In how many days will the work be completed? कह रहा है A, B और C एक कार्य को क्रमशः 7+1/2 दिन, 15 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं. A और B काम करना शुरू करते हैं और लेकिन A 3 दिन बाद काम छोड़ देता है. फिर C B से जुड़ गया और दोनों ने काम पूरा होने तक काम किया. पूरा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो A जो है कितने दिन में कर रहा है? A जो है 15 होल 1/2 दिनों में कर रहा है. A क्या कर रहा है? 15/2, 15 होल 1/2 नहीं, 7 होल 1/2 में कर रहा है, यानी 7 होल 1/2 क्या हो जाएगा? 7 होल 1/2 आपका हो जाएगा 15/2. ठीक है, तो A 15/2 दिन में कर रहा है, B जो है आपका 15 दिन में कर रहा है और C जो है आपका 30 दिनों में कर रहा है. इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका 30 ही होगा. ठीक है, ये होगा 30, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1. ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी निकल गया. ठीक है, अब कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि A, क्वेश्चन समझिएगा, A एंड B स्टार्ट वर्किंग बट A क्विट्स द जॉब आफ्टर 3 डेज. मतलब A और B जो है काम को स्टार्ट किया था. ठीक है, A और B काम को स्टार्ट किया था, यानी A और B यानी 6. ठीक है, दोनों मिलकर कितना एफिशिएंसी हो गया? 6. ठीक है, और 3 दिन बाद A छोड़ देता है, तो A प्लस B 3 दिन में क्या किया? A प्लस B 3 डे वर्क. A और B 3 दिन में कितना काम किया होगा? एफिशिएंसी 6 है और 3 दिन में 18 काम किया होगा, 18 यूनिट्स. ठीक है, 18 यूनिट्स आप उसने 3 दिनों में काम किया होगा A और B मिलकर. रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 30 माइनस 18, 12 यूनिट्स. रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 12 यूनिट्स. तो कह रहा है C और B बचा हुआ काम किया है. ठीक है, तो C और B बचा हुआ काम यानी 12 काम किया होगा. तो 12 काम करने में कितना टाइम लगा होगा C और B को? C प्लस B को कितना होगा? 12/3 यानी 4 डेज. ठीक है, 4 डेज. तो कह रहा है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? तो 3 दिन पहले हुआ था, 3 दिन पहले, अब हो गया 4, तो टोटल 7 डेज में काम कंप्लीट हुआ. तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा. अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है एफिशिएंसी पे. ये ठीक नहीं, एफिशिएंसी, अच्छा ये नहीं, एफिशिएंसी पे नहीं. ठीक है, A, B and C can complete a work in 60, 30 and 20 days respectively. In how many days can A complete the work if he is assisted by B and C together on every 5th day? ठीक है, कह रहे A, B और C एक कार्य को क्रमशः 60, 30 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं. A कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक 5वें दिन B और C एक साथ उनकी सहायता करते हैं? ठीक है, देखिए कह रहा है A कोई काम को 60, B 30 और C 20 दिन में करता है. तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा सीधा सीधे. तो A का एफिशिएंसी 1 हो गया, B का एफिशिएंसी 2 हो गया, C का एफिशिएंसी 3 हो गया. ठीक है, तो ठीक है, कह रहा है कि A जो है 4 दिन, देखिए अब यहां जो है, देखिए समझिएगा, A जो है 4 दिन अकेला करता है, 4 डेज अलोन. A जो है 4 दिन अकेला करता है. ये देखिए समझिएगा, यहाँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप से बनते हैं ऑल्टरनेट डेज. ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आया तो आप जरूर हमें पोस्ट कीजिएगा. ठीक है, अगर अभी तो शायद इस स्लाइड में नहीं है. ठीक है, तो A और B, A जो है 4 दिन में करते हैं. A जो है 4 दिन तक अकेला काम करता है. उसके बाद 5वां दिन ऑन 5th डे कौन काम करता है? ऑन 5th डे A प्लस B प्लस C तीनों काम करते हैं. ठीक है, ऑल A प्लस B प्लस C तीनों काम करते हैं. मतलब पहले 4 दिन कितना काम हुआ होगा? 4 यूनिट. ठीक है, एक दिन में 1 यूनिट, तो 4 दिन में 4 यूनिट. और 5वें दिन कितना काम होगा? 3, 2, 5, 1, 6 यूनिट. यानी टोटल 10 यूनिट काम हुआ आपका 5 दिन में. 10 यूनिट्स वर्क जो है, 10 यूनिट का काम जो है 5 दिन में हुआ, 5 दिन में हुआ. ठीक है, तो 5 दिन में 10 यूनिट का काम, टोटल 60 है. ठीक है, तो टोटल 60 है. तो देखिए एक 5 दिन में आपका कितना काम हुआ? 10 यूनिट. इसको गुना 12 करेंगे तो 5 दिन आएगा, सॉरी 5 दिन में 10 यूनिट का काम. ठीक है, तो अच्छा, काम को 12 से गुना करेंगे. टोटल काम कितना है? ये डे, ये आपका क्या है? डे है. ये आपका वर्क, ये आपका वर्क. तो 10 गुना 6 है वर्क, यानी 60 है. तो इसको भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 दिन. तो 30 दिन में आपका काम होगा, 30 दिन में आपका काम होगा. ठीक है, चलिए अगला सवाल. राम
हे राम, है ना, राम हु इज हाफ एज एफिशिएंट एज क्रिश will take 12 days to complete a task if he works alone. If Ram and Chris work together, how long will they take to complete the task? कह रहा राम जो क्रिश से आधा कुशल है, एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेगा यदि वह अकेले कार्य करता है। ठीक है, यदि राम और क्रिश एक साथ कार्य करते हैं तो वह कार्य को पूरा करने में कितने दिन समय लेंगे। अभी मैंने क्या कहा था, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, मैंने बताया था। तो राम जो है, ठीक है, राम और क्रिश, तो राम जो है 12 दिन ले रहा है। ठीक है, राम जो है 12 दिन ले रहा है। ठीक है, और क्रिस कितना दिन लेगा नहीं पता। अब देखिए राम क्या है, हाफ एफिशिएंट एज क्रिस, मतलब राम की एफिशिएंसी, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम। तो राम जो है क्रिस से आधा एफिशिएंट है, मतलब क्रिस अगर 2 एफिशिएंसी है तो राम की एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, तो यानी देखिए अब इसका ये जो होगा एफिशिएंसी, ये क्या होगा एफिशिएंसी, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 2:1, 2:1 ये हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो 2 का वैल्यू 12 के बराबर, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू 6 के बराबर। तो राम जो क्रिस जो लेगा वो 6 दिन लेगा, क्रिस जो लेगा वो 6 दिन लेगा। ठीक है, क्रिस जो लेगा वो 6 दिन लेगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप देखिए पूछ रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आप सीधा निकाल लीजिए भाई, ऐसे भी निकल जाएगा। यानी देखिए राम और क्रिस एफिशिएंसी, राम 12 दिन, क्रिस 6 दिन। ठीक है, एफिशिएंसी आपका निकल गया 3 है, एफिशिएंसी क्या है 3 है, एलसीएम 12 होगा, एफिशिएंसी 1 2। ठीक है, तो टाइम जो हो जाएगा आपका 12/3, ये हो जाएगा 4 डेज, कितना लेगा 4 दिन। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ओके, अगला सवाल क्या है, फॉर डूइंग अ सर्टेन वर्क द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। ठीक है, बी एंड सी कैन कंप्लीट 80% ऑफ द ओरिजिनल वर्क इन। ठीक है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, ठीक है, दक्षता होता है एफिशिएंसी का हिंदी में। ठीक है, 2:3:5 है, एक साथ कार्य करते हुए वे समान कार्य को करने में कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मूल्य कार्य का 80% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने क्या बोला था, वर्क इक्वल टू क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी, ये मैंने आपको बताया। तो वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी ये होगा। ठीक है, तो वर्क हमें निकालना है, तो ए बी और सी, ठीक है, 2:3:5 है। ठीक है, और ये टाइम कितना ले रहे हैं, तीनों मिलकर कितना ले रहे हैं 15 दिन, तीनों मिलकर कितना ले रहे हैं 15 दिन। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम 15 और एफिशिएंसी, कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो गया 5 3 8 2 10, तो वर्क हो जाएगा 150 यूनिट। ये बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन होता है, आराम से आप 10-15 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन कर लीजिएगा। कह रहा है बी और सी मिलकर कितना करेंगे, तो बी और सी का टाइम होगा, बी प्लस सी का टाइम क्या होगा, बी प्लस सी का टाइम होगा 150, टोटल वर्क कितना 80% कर रहे हैं, यानी 80% मतलब 4/5, वर्क का 4/5, और बी और सी का रेशियो वो क्या है, एफिशिएंसी क्या है 5 और 3 8 है, 8 है। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दिया 2 15 दिन लेगा। ठीक है, 15 दिन, ऑप्शन क्या होगा ए सही जवाब होगा। चलिए बहुत ही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान सवाल आएंगे इस टाइप के, आराम से बना लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, प्रैक्टिस मॉक। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट में जाइए, यहाँ पे आपको फ्री मिनी मॉक भी है। ठीक है, फ्री मिनी मॉक, ठीक है, फिर क्विजेज हैं, ठीक है, क्विजेज भी हैं, और साथ साथ फुल मॉक भी है ना, फुल मॉक, ये आप फुल मॉक लगाइए, है ना, फुल मॉक बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर टाइम लिमिट होता है। ठीक है, टाइम लिमिट होता है, तो फुल मॉक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जाइए प्रैक्टिस मॉक साइट विजिट कीजिए, फुल मॉक लीजिए और देखिए कि कहाँ पे आप कितना कर पा रहे, कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं यहाँ से। कह रहा है ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी एंड बी इज 50% एफिशिएंट देन सी। ठीक है, देन बी अलोन विल कंप्लीट दिस सेम वर्क इन। कह रहे ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए बी से 50% अधिक कुशल है और बी सी से 50% अधिक कुशल नहीं, अधिक नहीं, बी इज 50% एफिशिएंट, 50% कुशल है। ठीक है, ये अधिक नहीं होगा, बी सी से 50%
सी से 50% कुशल है, ठीक है, तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि ए है, बी है और सी है। देखिए 50% मोर कहने का मतलब होता है, 50% मोर मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया था कि 50% मोर मतलब 100 + 50, ठीक है, और 50% लेस कहता है तो 50% अगर लेस कहता है तो 100 - 50, ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है, अब देखिए हाँ, कह रहा है कि बी जो है सी का 50% एफिशिएंट है, यानी 50% एफिशिएंट है। अगर हम सी का 50% क्या होगा, 50% आपका तो सीधा 1/2 हो जाएगा, 1/2। अगर सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है, और इससे 50% ज्यादा है। 50% मतलब ज्यादा मतलब 150%, यानी 3/2। तो अगर 2 का वैल्यू 1 के बराबर है तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 1.5 के बराबर। ठीक है, ये देखिए 2 होगा 1 के बराबर, तो 3 जो होगा 1.5 के बराबर होगा, है ना। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को 8 दिनों में करते हैं, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 2 1 3 1 4.5, 4.5। ठीक है, कह रहा बी अकेला कितना करेगा, बी का टाइम क्या होगा, इसको आप गुना मत कीजिएगा, है ना, इसको रहने दीजिएगा, आगे काट पीट के सब सही हो जाएगा। ठीक है, 4/5 और 1 का है तो ये तो 1 से ही जाएगा, तो 8 चौके 32 और 4 36 दिन। ठीक है, 32 और 4 36 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज वाई एंड थ्राइस एज मच एज जेड टू फिनिश ए जॉब वाइल वर्किंग ऑल टुगेदर दे कैन फिनिश इट इन 2 days, वाई अलोन कैन फिनिश द जॉब इन। कह रहा है एक्स किसी कार्य को पूरा करने में वाई से दोगुना समय और जेड से तिगुना समय लेता है, सभी एक साथ काम करते हुए इसे 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई अकेले काम को पूरा कर सकता है, ठीक है, कितने दिनों में। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है देखिए एक्स है, वाई है और जेड है। तो एक्स जो है तीन वाई से डबल टाइम लेता है और जेड से 3 गुना टाइम लेता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि जेड वाई से 3 गुना जेड से 3 गुना टाइम लेता है, तो जेड अगर 1 टाइम लेता है तो वाई एक्स क्या लेगा, 3 लेगा। ठीक है, और वाई क्या लेगा, 1.5 लेगा। ठीक है, इससे 2 गुना टाइम लेता है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स जो है वाई से 2 गुना लेता है तो वाई क्या है, उससे आधा लेगा। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है, ये क्या है, टाइम का रेशियो। हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, ये क्या है, टाइम का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए जब भी ऐसा कोई होगा एक्स वाई जेड, इसका हमें उल्टा रेशियो निकालना है, मतलब इसका उल्टा करना है, तो सबको इसका एलसीएम लेके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, तो अगर हम 3 1.5 1, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 3 होगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1, ठीक है, ये आ रहा है आपका 1/2, ठीक है, और 1/3, 1/2 और ये 1/3। ठीक है, कर दीजिए। अब जो यहाँ पे 1/1 भी लिख सकते हैं। अब जो डिनोमिनेटर वाला जो वैल्यू होगा ना, डिनोमिनेटर वही उसका उल्टा रेशियो होगा, वही उसका उल्टा रेशियो होगा। तो एक्स वाई और जेड का एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था रेशियो में, आप उसको क्लास को देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 3 2 5 1 6, यानी अब वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, टाइम क्या है 2 और एफिशिएंसी क्या है 6। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, कह रहा वाई अकेला कितना देना है, तो वाई का टाइम क्या लगेगा, वाई का टाइम लगेगा 2 × 6 बटा वाई कितना ले रहा, वाई का एफिशिएंसी क्या है 2, तो 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 6 डेज, 6 दिन। ठीक है, तो 4 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो ये था आपका सवाल। ठीक है, इतने सवाल थे, और भी कोई सवाल है आपके, ठीक है, तो आप हमें फॉलो कीजिए, है ना, हमें देखिए, हमें ज्वाइन कीजिए, हमारा जो चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक डिस्कशन। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए, और अभी कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताइए। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए फुल, अब एग्जाम नजदीक है ना, एग्जाम नजदीक है तो आप जाइए, ठीक है, फुल मॉक भी लगाइए, है ना, फुल मॉक अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।